समता सैनिक दल का आज 100वां स्थापना दिवस है। देखा जाए 1924 से लेके चलते चलते आज जो है 2024 आ गया और ये 100 वर्ष का जो है एक लंबा सफ़र समता सैनिक दल ने तय किया। और आप जैसे महानुभाव AR जोशी जैसे व्यक्ति जो है जिसने समता सैनिक दल को एक खड़ा करने की कोशिश की पूरी तरीके से जो है, आज जो है दिल्ली एनसीआर ने उत्तर भारत में जो है समता सैनिक दल की बागडोर आपके हाथ में, आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो पूरे इंडिया में काम हो रहा है। तो आज जो है शताब्दी वर्ष है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जय भीम साथियों, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये समता सैनिक दल बाबा साहब ने उन विषम परिस्थितियों में बनाया था जब इस देश में विषमता के बादल चारों ओर छाए हुए थे। किसी को बोलने का भी हक नहीं था, किसी को सभा करने का हक नहीं था, किसी को किसी प्रकार का कुछ भी करने का कोई कहीं भी किसी कैसा भी कोई अधिकार नहीं था। एक तरह से पूरा का पूरा समाज जो दलित शोषित पिछड़ा समाज, एक मैं कहता हूँ ये कहने में कोई बुराई नहीं होगी, एक जानवर की ज़िंदगी जीने के लिए मनुवादियों ने उनको प्रताड़ित कर करके उस दशा में दे दिया था। जब बाबा साहब बाहर से पढ़ के आए और उन्होंने बहुत सी ये किया कि भाई उनका जो एग्रीमेंट था महाराजा गायकवाड़ जी से कि उन्होंने आकर के उनको सेक्रेटरी लगना था, डिफेंस सेक्रेटरी वो लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा, वहाँ भी देखा कि एक लिपि के एक छोटा सा क्लर्क भी, मतलब उनको फाइल भी ऐसे फेंकने का काम करता था तो इन चीज़ों से प्रताड़ित हुए। प्रताड़ित होने के बाद उन्होंने उस नौकरी को भी छोड़ा, वहाँ से निकले और निकल करके उन्होंने संकल्प लिया। और ये एक कोइंसिडेंट है कि कल 23 तारीख 23 सितंबर को बाबा साहब ने संकल्प लिया था एक पेड़ के नीचे बैठ करके कि जो इस देश में जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूत और जिस तरह से ये फैला हुआ है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इसको ख़त्म करने के बाद ही सांस लूँगा। अब मुझे घर भी नहीं जाना जब तक मैं इस चीज़ को ख़त्म न कर लूँ। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जहाँ जहाँ वो अपनी सभाएं करते थे, उन सभाओं में ये देखने को मिलता था कोई सभाएं नहीं होने देते थे। और जब इस सभा करते करते उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मुझे एक फौज की ज़रूरत है, तो उन्होंने समता सैनिक दल एक वॉलंटियर फोर्स को तैयार किया। और उस वॉलंटियर फोर्स को तैयार करने के बाद वो उन सभाओं में बाबा साहब की रक्षा सुरक्षा का काम करते थे। और उन्होंने सबसे पहला काम महाड़ता तालाब चावदार की जो आंदोलन था वो किया। उसके बाद नागपुर कालाराम मंदिर का किया। फिर मनुस्मृति को जलाने का काम 1927 में किया। और उससे बाबा साहब की ये जो समता सैनिक दल है उनकी रक्षा सुरक्षा में रहता था। चूँकि समाज आज बाबा साहब के बाद, मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि जिन साथियों ने बाबा साहब के इस मिशन को एक सेकेंड जिन उससे बाबा साहब के साथियों ने और इन समता सैनिक दल के जहांबाज सिपाहियों ने बाबा साहब के इस मिशन को यहाँ तक लाने का कार्य किया। आज बाकी चर्चा हम जो है अभी करेंगे। और मैं हमेशा के लिए जो बाबा साहब का इस कारवा को लेकर चल रहे हैं उनको बार बार बधाई देता हूँ। बाबा साहब के इस सच्चे मिशन में वो साथ दे चढ़ बढ़ कर और युवा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए। धन्यवाद। जय भीम।